गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। चैप्टर 5 के एग्जाम्पल कर रहे थे। चैप्टर 5 चैप्टर का नाम क्या था? कार्य, शक्ति, ऊर्जा तथा आवेग। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे हम। यूनिट वही है। यूनिट कौन सी है? 2। और लेक्चर कौन सा है ये? लेक्चर कितना है? 34वां। डेट कितनी है? 2/12/20। एग्जाम्पल हमने कौन सा करवा दिया था? चौथा करवा दिया था। अब हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इसका ये इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है भरतपुर में 19 में ही आया है। एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? बुक्स तो होंगी तुम्हारे पास में, नहीं है तो ले आए जल्दी से। एग्जाम्पल 5 वो कह रहा है, एक लचीली परंतु अप्रत्यास्थ जंजीर। एक लचीली क्या है? जंजीर है, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ का मतलब उसको ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, खींचेंगे तो वो खिंचेगी नहीं। जिसकी लंबाई L है तथा भार क्या है? WL। उसका भार कितना है? WL। एक मेज पर रखी जाती है, मेज पर रखी हुई है। जंजीर का भाग जिसकी लंबाई A है वह मेज के नीचे लटका हुआ है। A भाग कहाँ पे लटका हुआ है? नीचे लटका हुआ है। ऊर्जा सिद्धांत के द्वारा सिद्ध कीजिए कि यदि जंजीर को छोड़ दिया जाए तो इतने वेग से फिसल जाएगी। वेग पूछ रहा है उसमें। जंजीर का क्या पूछ रहा है? वेग। तो देखते हैं, इसका चित्र बनाते हैं हम। तो एक क्या है? जंजीर है, कहाँ पे रखी हुई है? एक मेज पर। मान लो ये मेज है, इसका एक सिरा है इधर, ये मेज है, इस पर क्या रखी हुई है? कोई जंजीर रखी हुई है। ठीक है, ये मान लो जंजीर है। ये क्या है? जंजीर है, ये लटकी हुई है। इसका A भाग नीचे लटका हुआ है, तो ऊपर भाग कितना रह जाएगा बताओ? L - A हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जंजीर की लंबाई कितनी दे रखी है? L। जंजीर की लंबाई L है। ये क्या है? दिया है। दिया है क्या? जंजीर की लंबाई L है और A भाग नीचे लटका हुआ है, और पूरी लंबाई L है, तो ये कितनी रह जाएगी? ऊपर जो रखी हुई है, मेज पर रखी हुई, वो कितनी रह जाएगी? L - A रह जाएगी। ठीक है, अब L - A है ये, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका भार कितना हो जाएगा? L - A वाले का W × L - A हो जाएगा भाई। और क्या दे रखा है? तथा दिया है L लंबाई का भार बराबर कितना? WL। L लंबाई का भार क्या दे रखा है? WL दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए L - A लंबाई का भार क्या हो जाएगा? L - A लंबाई का भार बराबर क्या हो जाएगा? W × L - A हो जाएगा। और A लंबाई का भार क्या हो जाएगा? A लंबाई का भार बराबर हो जाएगा W × A हो जाएगा। ठीक है, तो ये भार आ गया हमारा, और ये भार मिल गए हमने L - A के और A लंबाई का भार। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। इस स्थिति में जब ये मेज पे रखी हुई है तब इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो प्रारंभ में गुरुत्व केंद्र कहेंगे इसे। प्रारंभ में गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है इसका? W1 और क्या? R1/2 प्लस W2 × R2/2 प्लस ... बटे नीचे कितना? पूरा भार W।
W क्या है? पूरा भार। ठीक है, तो या पूरा भार कह दें या फिर यहाँ पर ऐसे कह देते हैं कुल लंबाई, कुल लंबाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? W1 भार। अब हमारे पास में दो टाइप से है जंजीर, कुछ जंजीर ऊपर रखी हुई है और कुछ जंजीर नीचे लटकी हुई है। या फिर ऐसे याद रखें कि जो लटकी हुई है ना उसका कहाँ पर रहता है, इसको R1 रहने देते हैं हम। जो हमारे पास में भार है, ऊपर भार कितना है? L-A इंटू W। इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? ऐसे रखी हुई है तो गुरुत्व केंद्र 0 दूरी पर होगा। ठीक है, प्लस W2। W2 का मतलब क्या है? जो लटकी हुई है उसका भार, इसका भार WA है और इसका भार हमारे पास में क्या है? W इंटू L-A। तो W इंटू L-A में गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? 0 पर होगा। गुरुत्व केंद्र नहीं होगा इसमें, जो ऐसे रखी हुई है। जो लटकी हुई है उसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? उसके आधे पर। तो WA इंटू क्या आ जाएगा? A/2, आधे पर। ये क्या है? आधा। लटके हुए भाग में, लटके हुए भाग में गुरुत्व केंद्र आधे पर होता है। ठीक है, ये क्या है? नोट है। लटके हुए भाग में गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? आधे पर। तो हमारा जो दूरी है ये A है, तो आधी कितनी हो गई? A/2। A/2 पर है बटे नीचे कितना? कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी उसकी जंजीर की? L है। तो इसको थोड़ा हल करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? WA² बटे 2 और बटे L। तो क्या हो जाएगा? ये W और क्या आएगा? L लंबाई का भार लिखेंगे यहाँ पर, कुल लंबाई का भार। तो WL आएगा यहाँ पर, WL। तो ये क्या हो जाएगा? WA² अपॉन कितना? 2LW। W से W कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? A² अपॉन 2L। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रारंभ में गुरुत्व केंद्र आ गया है। ठीक है, ये गुरुत्व केंद्र कब आ गया है? प्रारंभ में। फिर क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास में छोटा सा भाग है नीचे, ये छोटा सा भाग है, इसको हमने हिला के छोड़ दिया तो ये जंजीर यहाँ से फिसलने लग जाएगी, नीचे फिसलेगी। तो इसको कब छोड़ेगी? हमें छोड़ने वाला वेग चाहिए। कब छोड़ेगी? जब जंजीर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब जंजीर ऐसे बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो इसको, मेज को छोड़ देगी। तो सीधी जंजीर बना लेते हैं, फिर से वही बना लेते हैं, मेज और जंजीर। लेकिन अब स्थिति कब होगी? जब छोड़ देगी। जब जंजीर मेज को छोड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी मेज है और जंजीर हमारी ऐसे हो जाएगी। ये हमारी क्या है? जंजीर है। इसकी लंबाई L है तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? L/2 पर होगा। इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? L/2 यानी कि आधी दूरी पर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम जंजीर के भार द्वारा किया गया कार्य। अब जंजीर के भार द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा? बराबर होगा ये जंजीर का भार गुणा गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन। गुरुत्व केंद्र में
परिवर्तन। तो जंजीर का भार कितना है, WL है, हमें पता है जंजीर का भार कितना है, WL। गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर L/2 है, दूसरी स्थिति में L/2 है, पहली स्थिति में क्या था प्रारंभ में A²/2L था, A²/2L था, और इस स्थिति में L/2, तो L/2 में से ये A²/2L घटा देंगे तो गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन ये आ जाएगा। ये L/2 क्या चीज है हमारी, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र कब है, जब जंजीर मेज को छोड़ती है। तो ये हमारा चित्र है उसके लिए, जंजीर छोड़ेगा तो ऐसे हो जाएगी, गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इसकी आधी दूरी पर, गुरुत्व केंद्र L/2 पर हो जाएगा। तो गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन क्या हो गया, L/2 में से ये घटा दें, L/2 माइनस A²/2L, ये भार हो गया। अब हम गतिज ऊर्जा सिद्धांत से बात करते हैं, हमें वेग चाहिए। गतिज ऊर्जा सिद्धांत से, गतिज ऊर्जा सिद्धांत से क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किसके होता है, ये किया गया कार्य। ऐसा हमने डेरिवेशन किया था स्टार्टिंग में, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के। तो गतिज ऊर्जा में बाद में हमारा वेग v हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या देगी 1/2 mv², और स्टार्टिंग में क्या होगी, स्टार्टिंग में कोई वेग नहीं है तो 1/2 m0² बराबर किया गया कार्य अभी निकाला था हमने, WL L/2 माइनस A²/2L। ठीक है, किया गया कार्य अभी निकाला हमने, ये वाला किया गया कार्य है ये, तो इसका मान यहाँ लिख दिया है। हमें इस वेग का मान निकालना है। ठीक है, इधर W के पद है ये तो 0 हो जाएगा, इधर W के पद है तो इधर भी W के पद ही बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे, m का मान क्या रखेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/2, m का मान क्या हो जाएगा, हमारा जो भार होता है ना, भार क्या होता है हमारा mg होता है, तो हमारा WL, भार हमारा WL है, वो किसके बराबर, mg के बराबर। तो यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा, WL/g। यहाँ से भार कितना आ जाएगा, WL बटे कितना, g आ जाएगा m का मान। तो m का मान ये हमारा रफ है, ये भार बराबर mg होता है, WL बराबर mg, भार WL है, mg, यहाँ से m का मान निकाल लिया, WL/g यहाँ रख देते हैं, तो ये रह जाएगा कितना, WL/g इंटू v² बराबर WL, इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, L² माइनस A² रह जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम 2 और 2L का 2L आ गया, तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार कट गया, फिर इसमें L का गुणा हो जाएगा, L² माइनस A² हो जाएगा। यहाँ WL से WL कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2g ऊपर चला जाएगा, तो v² का मान क्या रह जाएगा बताओ, v² का मान क्या रहेगा, यहाँ से v² रह जाएगा कितना, 2 से 2 भी काट लेते हैं, 2 से 2 भी कट रहा है, तो क्या रह जाएगा, g ऊपर चला जाएगा, और ये L है, WL तो कट गया, g और L² माइनस A² बटे L इतना रह जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये अंडर रूट में क्या, g/L और L² माइनस A² आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था कि वेग उसका क्या हो जाएगा, g/L L² माइनस A²। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं, स्टार्टिंग से कैसे कैसे किया था हमने। तो देखते हैं, हमारी जंजीर की लंबाई L दे रखी है, L लंबाई की जंजीर है कोई, जो कुछ भाग उसका मेज पर है, ये मेज है हमारी, इस टाइप से हमने मेज बना रखी है, कुछ भाग मेज पर है, कुछ भाग लटका हुआ है, ये भाग लटका हुआ है, ए भाग लटका हुआ है, ए भाग लटका हुआ है, ऐसा कह रहा है वो प्रश्न में कि ए भाग लटका हुआ है, तो ऊपर भाग कितना रह जाएगा, L माइनस A।
तो हमारा एल लंबाई का भार डब्ल्यू एल, तो एल माइनस ए का भार कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का गुणा कर देंगे, डब्ल्यू एल माइनस ए हो जाएगा, ए लंबाई का भार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रारंभ में गुरुत्व केंद्र, इस स्थिति में गुरुत्व केंद्र क्या होगा, गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला क्या है, W1R1 प्लस W2R2 बटे कुल लंबाई का भार। तो W1 यानी कि पहला भार, इसका भार हो जाएगा WL माइनस ए इंटू इसका गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है, ये ऐसे रखी हुई है, रखी हुई कोई चीज है तो गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, 0 दूरी पर। ठीक है, 0 दूरी पर, और ऐसे लटकी हुई है तो उसकी आधी दूरी पर होगा। तो WA में गुणा किसका होगा, A/2 का। ठीक है, ए है ये, WA भार का क्या हो जाएगा भाई, W2 का मान WA है, और R2 का मान क्या है, A/2 आधी दूरी पर, और कुल लंबाई का भार क्या है, LW, ये रहा WL या LWA की बात है। ये तो 0 हो गया, इसको सरल कर लिया तो WA²/2 बटे LW, W से यहाँ W कट जाएगा, W तो ये A²/2L रह जाएगा। अब जंजीर मेज को छोड़ रही है, जब जंजीर मेज को छोड़ती है तो ये मेज है हमारी वैसे ही, अब छोड़ेगी तो बिल्कुल उसका दूसरा सिरा यहाँ आ जाएगा और पहला सिरा उसका नीचे क्यों लटक जाएगा। तो पूरी एल लंबाई, ये जो लंबाई थी वो कितनी थी, एल थी, पूरी लंबाई एल थी, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, L/2 पर, आधी दूरी पर। तो अब हम इसका गुरुत्व केंद्र निकाल चुके, इस स्थिति में गुरुत्व केंद्र निकाल चुके, इस दोनों स्थितियों में हम गुरुत्व केंद्र निकाल चुके हैं, दोनों स्थितियों में क्या निकाल चुके हैं, गुरुत्व केंद्र इस स्थिति में निकाल चुके हैं। तो क्या होगा, इस स्थिति में गुरुत्व केंद्र, अब हम जंजीर के भार द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो भार द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, जंजीर का भार गुणा गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन, जंजीर का भार WL है, गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन क्या हो जाएगा, L/2 में से ये घटा देंगे, ये वाला गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन आ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा सिद्धांत से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² माइनस 1/2 m0² होगी। दो स्थिति हमारे पास में, एक स्थिति में जंजीर रखी हुई है केवल, और एक स्थिति में जंजीर यहाँ से नीचे ऐसे आती तो वेग आ जाता है, उसमें वेग क्या है, v। ठीक है, और पहली स्थिति में वेग क्या है, 0, क्योंकि रखी हुई है वो। किया गया कार्य ये लिख दिया हमने, इसको हम सरल कर लेंगे तो m के मान की आवश्यकता पड़ेगी W के पदों में। तो भार बराबर mg होता है, भार बराबर क्या होता है, mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, भार हमारा WL है, mg ये है, इससे m का मान निकालेंगे तो WL/g हो जाएगा। तो हमने इस m की जगह WL/g रख दिया, इधर उधर काट पीट करके v² की वैल्यू ये आ गई, तो v का मान ये आ जाएगा। ठीक है, हमें इससे किसका मान चाहिए, v का मान, काट पीट के v² की वैल्यू ये आ जाएगी, v का मान ये आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। तो इसकी हम फोटो भेज देंगे ग्रुप में। फिलहाल इसको इस वीडियो से समझ लें अच्छे से, चाहे तो वीडियो से भी लिख सकते हैं नोट्स, और ग्रुप में भेज देंगे फोटो, उससे भी लिख सकते हैं।